हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा अलाइनर्स इन डेंटिस्ट्री। आज की डेट में अगर इस टाइम पे कोई भी हॉट टॉपिक जो चल रहा है डेंटिस्ट्री के अंदर वो है अलाइनर्स। इट इज द लेटेस्ट। हर दूसरा पेशेंट आपके पास आके ये पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब अलाइनर्स लगवाने हैं, इनवाइज अलाइन लगवाना है, प्लेटें लगवानी हैं, वो वाली प्लेटें लगवानी हैं जो दिखाई नहीं देती। प्रॉब्लम क्या आती है हम सब लोगों को कि इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। हमें ये नहीं पता चलता कि क्या बोलना है, किसी पेशेंट में कितने अलाइनर्स लगेंगे, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ये अलाइनर्स होते क्या हैं, करते कैसे हैं काम, क्या काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हम सबके मन में हैं। तो ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ ये इसी नॉलेज को शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। आज की उसके अंदर आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट अलाइनर्स, बनते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर विनोद कटारिया, एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years in the field of orthodontics and I am a speaker for 32 Pearls Invisible Aligners. So आज का जो वीडियो रहेगा इट इज स्पॉन्सर्ड बाय 32 Pearls Invisible Aligners। हम लोग अलाइनर्स के बारे में जनरलाइज नॉलेज लेंगे। इट विल नॉट ओनली बी अबाउट 32 पर्ल्स। सो मेरा काम है आपको अलाइनर्स के बारे में नॉलेज देना और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अलाइनर्स कैसे और कहां बनवाने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट फर्दर एडू। सो अगर हम ऑर्थोडोंटिक्स की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या है ऑर्थोडोंटिक्स। अगर हम सिंपल भाषा के अंदर बात करें तो इट लिटरली मीन्स टू करेक्ट टीथ। ऑर्थो का मतलब होता है टू करेक्ट एंड डोंटिक्स का मतलब होता है टीथ। सो ऑर्थोडोंटिक्स का लिटरल मीनिंग है टू करेक्ट टीथ। अब ये जो माल ओक्लूजन या नॉर्मल भाषा में जो टेढ़े मेढ़े दांत या क्रोकेट टीथ जो बोलते हैं वो हिस्टोरिकली आज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले की है। और बहुत सारे तरीके ट्राई किए गए हैं इसको ठीक करने के लिए। थोड़ी बहुत हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव, एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट। तो डिफरेंट तरीके हमने क्या क्या किए डॉक्टर साहब, अगर हम देखेंगे इसके अंदर तो हमारे पास दो मेन वो होते हैं। एक होता है रिमूवेबल अप्लायंसेस। अगर आप देखेंगे डॉक्टर साहब तो सबसे पहले जो शुरू किया गया था वो रिमूवेबल अप्लायंसेस ही किए गए थे। आप सब लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर जेड स्प्रिंग, होलीज अप्लायंस, कैनाइन रिट्रैक्टर, बक्कल और पैलेटल और ऐसी ऐसी कई चीजें बनाई होंगी। पहले जो ऑर्थोडोंटिस्ट थे वो इसको यूज करते होते थे टू डू टूथ मूवमेंट। आपने देखा भी होगा कई बार अंदर पड़ा हुआ एक सेंट्रल इंसाइजर, उसको हम बाहर पुश करने के लिए जेड स्प्रिंग को यूज कर देते हैं। या जो पुराने डेंटिस्ट हैं वो जो सामने की स्पेसिंग थी उसको बंद करने के लिए होलीज अप्लायंस लेबियल बो के साथ पीछे खींच लेते थे। तो पहले हम लोग रिमूवेबल अप्लायंसेस यूज करते थे। उसके बाद आ गए फिक्स्ड अप्लायंसेस। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे बैग्स अप्लायंस है, स्ट्रेट वायर अप्लायंस है, और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो स्ट्रेट वायर अप्लायंस है। इन सब के बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी केवल 25 साल जिसको पूरे वर्ल्ड में आए हुए हैं और एक्चुअली में जिसकी ग्रोथ हुई है वो पिछले 5 साल के अंदर हुई है, और जिसमें आप देखते हो कि आज बहुत सारे पेशेंट्स इसकी डिमांड कर रहे हैं, वो हैं अलाइनर्स। इनको डॉक्टर साहब क्लियर अलाइनर थेरेपी या CAT भी बोलते हैं। जितनी कंपनीज हैं उन सबको कंबाइंड नाम देते हैं कैट, क्या क्लियर अलाइनर थेरेपी। नेक्स्ट डॉक्टर, अब क्या फर्क है दोनों के बीच में, रिमूवेबल अप्लायंसेस और फिक्स्ड अप्लायंसेस के बीच में। जो हम सबको ये लगता है कि इसमें डॉक्टर साहब जो फर्क है ना वो है कॉम्प्लायंस का। नहीं, कॉम्प्लायंस आपको फिक्स्ड अप्लायंस में भी चाहिए। देखो, आप कोई भी पेशेंट कर रहे हो, अगर वो रोज ब्रेसिस तोड़ के लेके आ रहा है, ब्रैकेट तोड़ के लेके आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट कभी खत्म नहीं होगा। मेरे पास पर्सनली ऐसे एक्सपीरियंस है कि 1 साल के बाद मैंने हाथ जोड़ दिए कि भैया रहने दो, आपसे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। राइट, इट इज नॉट द कॉम्प्लायंस, इट इज कंट्रोल ऑफ टूथ मूवमेंट। जो हम कंट्रोल चाहते हैं ना, बेसिकली क्या होता है डॉक्टर साहब, ऑर्थोडोंटिक्स में हम चाहते हैं
कि जो हमारा एक टूथ है उसको हम तीनों डायरेक्शन में कंट्रोल कर सके, एक्स, वाई और जेड। इसको हम ऑर्थोडोंटिक्स की भाषा में बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो तीनों में अंदर बाहर, ऊपर नीचे एंड टॉर्किंग, ये तीनों मूवमेंट हमें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, जो कि फिक्स्ड अप्लायंस के साथ बड़े अच्छे से होते थे। जो कंट्रोल ऑफ टूथ मूवमेंट था वो फिक्स्ड अप्लायंस के साथ बहुत अच्छा था। दे हैड अ मच बेटर कंट्रोल। इसकी वजह से फिक्स्ड अप्लायंसेस ज्यादा पॉपुलर थे एज कंपेयर टू रिमूवेबल अप्लायंसेस के। नेक्स्ट। और ये सारा का सारा चेंज हुआ 25 साल पहले जब अलाइनर्स आए। अलाइनर्स एक ऐसी चीज है जो टूथ को पकड़ लेता है और उसको पकड़ने के बाद आप उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो ये 3 डायमेंशनल कंट्रोल देता है और इनविजिबल है। दो चीजें इसके फेवर में जाती हैं। 3 डायमेंशन कंट्रोल जो हमें फिक्स्ड में मिलता है, पर आपने देखा होगा ऑर्थोडोंटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो मेटेलिक लुक। आज 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का मेल फीमेल चाहता है कि उसके दांत ठीक हो जाएं, चाहता है कि उसको अच्छी स्माइल मिल जाए, पर प्रॉब्लम क्या है, ब्रेसेस नहीं लगाने डॉक्टर साहब। क्यों? क्योंकि वो मेटेलिक लुक आ जाती है। अलाइनर्स ने वो प्रॉब्लम ही दूर कर दी। दे आर प्रैक्टिकली इनविजिबल। हम लोग अगर फिक्स्ड अप्लायंसेस के अंदर बात करें तो हम सिरेमिक या टूथ कलर्ड जो ब्रैकेट्स लगाते हैं वो भी अनकंफर्टेबल हैं। खाना खाने की प्रॉब्लम है, पेशेंट को बार बार विजिट करना पड़ता है ना, पेशेंट बाहर गया हुआ है, हर महीने उसको विजिट करना है, तो उसके अंदर टाइम, मनी और एनर्जी ज्यादा लगती है। इसीलिए नंबर ऑफ पेशेंट जो बढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा वो कम हो गए। यंग बच्चे तो चलो मजबूरी में करवा ही रहे थे बेचारे, है ना, पर अलाइनर्स के आने से ये सब कुछ चेंज हो गया। अलाइनर्स के साथ 3 डायमेंशन कंट्रोल और इनविजिबिलिटी, ये दोनों चीजें एक साथ मिल रही हैं, जो कि ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर आप समझ सकते हो गोल्ड है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री बात कर लेते हैं अलाइनर्स की। मैंने बोला 25 साल, 25 साल पहले जो प्रेजेंट सिचुएशन है अलाइनर्स की वो थी डॉक्टर साहब, प्रेजेंट भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि 25 साल पहले ये बिल्कुल छोटा बच्चा था और आज ये काफी बड़ा हो चुका है। अभी इसने और बड़ा होना है। अभी आप देखोगे अलाइनर्स की मार्केट अगले 5 से 10 साल में हर पेशेंट आपके पास अलाइनर्स मांगने आएगा। आप अगर केवल फिक्स ब्रेसिस पे रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे, बिकॉज अलाइनर्स की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आपको आपके कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, बिकॉज अलाइनर्स वर्क वेरी वेल एंड इनविजिबल होने के कारण हर पेशेंट उनको प्रेफर करेगा। आई एग्री, आज थोड़े से महंगे हैं, पर आप देख लीजिएगा अगले 2 से 3 साल में अभी भी दे हैव बिकम वेरी अफोर्डेबल। आज की रेट में नॉर्मली 60-70 थाउजेंड में इजिली हो जाता है आपका अलाइनर्स का काम। तो केस टू केस वेरी करता है ऑब्वियसली, बट आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये ऑर्थोडोंटिक्स के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। उस दिन अलाइनर्स ही प्रेफर किए जाएंगे पेशेंट के द्वारा, फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स नहीं होगी। चांसेस हैं कि फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स कुछ केसेस में, ऑब्वियसली कोई भी चीज बिल्कुल आउट ऑफ फैशन तो नहीं होती। आप इम्प्लांट का एग्जांपल ले लो, आज की डेट में पिछले 10 से 15 साल से पहले कितना परसेंटेज चेंज हो गया है। पहले ब्रिजेस लगते थे 90%, आज की डेट में इम्प्लांट लगते हैं 90%। क्राउन खत्म नहीं हुए, पर नंबर बहुत कम आ गया है। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगले कुछ सालों में फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स काफी नीचे चला जाएगा और अलाइनर्स काफी ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो हिस्ट्री अगर हम इसकी देखें तो इसका जो पहला एग्जाम्पल हमें मिलता है वो मिलता है 1940s के अंदर। कैसलिंग नाम का बंदा था, उसने एक सेटअप किया था डॉक्टर साहब, जिसको हम कैसलिंग सेटअप बोलते हैं। उसने क्या किया, मॉडल के ऊपर टीथ कट किए। हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं, पर उसको आज हम कंप्यूटर पे करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर से दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहां पे आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब, ये यहां पे एक मालोक्लूजन है। उसने क्या किया, इस सारे टीथ को इंडिविजुअली, आपने देखा होगा लैब के अंदर जब आप भेजते हो तो डाई कटिंग के साथ जब बनवाते हो तो एक टीथ को अलग से काट लेते हैं ना, तो ऐसे ही देखो उसने क्या किया, सारे टीथ को ऐसे इंडिविजुअली कट कर लिया ऐसे करके, और उनको फिर रीअरेंज कर दिया। देखो,
है ना। और जब इस तरीके से उसने रीअरेंज किया तो उसने कुछ शीटें यूज की, पर प्रॉब्लम क्या थी इसमें, यहां से यहां आने के लिए अगर हमें 50 मॉडल्स चाहिए तो हमें 50 बार ये पूरा स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। तो आप सोचो कितना हैवी लैब वर्क इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, इसीलिए ये पॉपुलर नहीं हो पाया था। वरना असली शुरुआत इसने तब की थी, तब दो चीजें नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था हमारे पास, और आज की डेट में जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है शीट्स की, जिसके सहारे हम अलाइनर बनाते हैं, और अलाइनर बनाने की जो टेक्निक है वो तब मशीनें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए ये इतना फेमस नहीं हो पाया। पर अगर आप फादर मानेंगे तो इसी को मानेंगे। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, वैक्यूम फॉर्म्ड, आपने देखा होगा वो 10,000 रुपए की जो आ जाती है ना मशीन वैक्यूम से, ये उसके साथ काम करता था। तो उसके साथ एडेप्टेशन बहुत अच्छी नहीं होती, एडेप्टेशन अच्छी नहीं होगी तो कंट्रोल अच्छा नहीं होगा। टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, मैंने बताया देखो हर मॉडल को कट करना लैब में कितना टीडीएस काम है, 100% एक्यूरेट नहीं था, और टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी एज वी डिस्कस्ड। इस सब को चेंज किया दो लोगों ने, क्रिस्टी एंड कैल्सी। ये लोग, आप यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये दोनों ही डेंटिस्ट नहीं है। इसमें से क्रिस्टी का ऑर्थोंटिक ट्रीटमेंट हुआ था और वहां से उसको आइडिया आया, और उसके बाद ऑब्वियसली उसने ऑर्थोंटिक से मिलकर ये काम किया होगा। उसने कंप्यूटर बेस्ड मॉडल बनाया, जो काम कैसलिंग हाथ से करता था उसने कंप्यूटर के ऊपर करना शुरू किया। अब सोचो हाथ से करने में लग रहे हैं 50 घंटे, कंप्यूटर से करने में लग रहा है आधा घंटा, सारा का सारा मॉडल हाथ में बन के आया। मैं आगे पूरे डिटेल में बताऊंगा वो कैसे होता है, बट ये सारा चेंज हुआ। और इनवाइजलाइन आप सब लोग जानते हो, जो पेरेंट कंपनी है जिसने अलाइनर शुरू किए थे, है ना, तो वो उन्होंने शुरू की, और उसके बाद अलाइन टेक्नोलॉजी उनकी कंपनी का नाम था। उसके बाद बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आज की डेट में आ चुके हैं, एंड 32 पर्ल्स इज वन ऑफ देम। इट इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग विद वेरी फास्ट सर्विसेज, आई कैन वाउच फॉर देम। वो बहुत अच्छे से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो क्लियर अलाइनर थेरेपी के लिए आप 32 पर्ल्स की तरफ देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब 32 पल्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, मैं अलाइनर्स के बारे में इन जनरल ज्यादा बात करूंगा। इट विल बी जस्ट पासिंग रेफरेंस के हम लोग काम कैसे करते हैं इस उसके अंदर। ये बेसिकली हर कंपनी के लिए अप्लाई होता है। कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जो शायद इस कंपनी के पास बेहतर है, जो कि आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएंगे ग्रोथ करने के अंदर। बाकी जो एक बेसिक है वो सब जगह सेम ही रहता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ऐसा कुछ अलग से लेके आए हैं कि जी ये तो और कहीं होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अलाइनर बनाने की टेक्नोलॉजी सेम है, तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है जी। तो अब आप लोगों के बारे में बात करते हैं। आपके मन में लेटस से आपको अलाइनर्स की नॉलेज नहीं है, आपने कोई केस नहीं किया आज तक अलाइनर्स का। अब आपके मन में एक डाउट आता है कि केस आ गया मेरे पास, पेशेंट ने पूछ लिया, करना क्या है। कुछ नहीं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने, एक केस आया आपके पास, आपने क्या करना है कि पिक्चर्स क्लिक करनी है पेशेंट की अपने नॉर्मल मोबाइल से आपने पिक्चर्स क्लिक करनी है। कौन सी पिक्चर्स क्लिक करनी है वो अगली स्लाइड के अंदर दिखाता हूं। और व्हाट्सएप के ऊपर ये दो नंबर आपके पास हैं, किसी भी नंबर के ऊपर आपने अपने नेम के साथ ये पिक्चर्स डाल देनी है विद योर क्लिनिक एड्रेस, दैट्स इट। उससे क्या होगा, नेक्स्ट प्लीज। ये वो पिक्चर्स हैं डॉक्टर साहब जो आपने क्लिक करनी है। ये बहुत मस्त है, बिकॉज देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि जो हमारे अलाइनर एक्सपर्ट हैं, जो ऑर्थोडोंटिस्ट हमारी टीम के अंदर काम करते हैं, वो आपको परफेक्ट सलाह दे पाए विद इन 10 मिनट्स, आप सलाह चाहते हो, तो आपको ये पिक्चर्स नॉर्मल, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हो 4 एक्स्ट्राऑल पिक्स हैं, फ्रंटल, फ्रंटल स्माइलिंग और साइड प्रोफाइल। और यहां पे इंट्राओरल आपने देखना है, मोलर रिलेशन दिखाना है और ओक्लूजल पिक्स दिखानी है, दैट्स इट। नॉर्मल मोबाइल से खींच के व्हाट्सएप करना है आपने। पेशेंट को बोलो आप बाहर बैठो, हम स्टडी करते हैं, और आप ये फोटोग्राफ भेज दीजिए। नेक्स्ट प्लीज। विद इन 15 मिनट्स आपके पास हमारे एक्सपर्ट से कॉल आ जाएगा, जिसमें कि वो आपको अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ अलाइनर्स बताएंगे
अप्रोक्सीमेट, ये वर्ड अप्रोक्सीमेट है देखिए, बट इट विल ऑलमोस्ट बी क्लोज टू जो आपका टोटल अलाइनर्स बनेंगे, अप्रोक्सीमेट नंबर एंड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये दोनों चीजें आपको उसी टाइम गाइड हो जाएंगी, राइट? उसके बाद यू कैन कॉन्फिडेंटली गाइड योर पेशेंट। अब आप इसमें ट्रीटमेंट प्लान भी बता सकते हो, कोस्ट भी बता सकते हो, राइट? एंड उसके बाद अगर आपका पेशेंट कहता है ठीक है डॉक्टर साहब आई एम इंटरेस्टेड, आगे कंटिन्यू करते हैं, तो या तो आप एक इंप्रेशन ले लीजिए। इंप्रेशन कैसे लेना है? सिंपल एल्जिनेट से इंप्रेशन लेके उसको डाई स्टोन में पोर करना है, या आप एक पट्टी का इंप्रेशन ले सकते हो, वो इंप्रेशन ही डायरेक्ट आप हमें कोरियर कर सकते हो। और इफ यू हैव ए स्कैनर, जस्ट डू ए स्कैन एंड मेल इट टू अस, टेंशन ही खत्म। आपने ये कर दिया, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अब हमारी टीम उसके ऊपर काम करेगी, उसमें प्लानिंग होगी केस की, और एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो प्लानिंग करने के लिए, जो कैसलिंग के पास नहीं था, हमारे पास है। ये वर्ल्ड का नंबर 1 सॉफ्टवेयर है जो हमारी कंपनी यूज करती है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके उस केस की पूरी प्लानिंग करके आपको, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, या उसके बाद आपको इस तरह का डॉक्टर साहब एक प्लानिंग का वीडियो भेजा जाएगा। मैं बहुत छोटा छोटा ये वीडियो डाल रहा हूं इसके अंदर, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि क्लास बहुत लंबी हो जाए। ये हमारे YouTube चैनल के ऊपर जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हो कि कैसे हम एक केस की प्लानिंग करते हैं, राइट? तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके पास शेयर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं सारा का सारा, इसमें कैसे मूवमेंट्स हो रही हैं, है ना? यू कैन वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। नेक्स्ट कर लीजिए। प्लस एक और जो जो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आपके पास एक एक्स्ट्रा वीडियो आएगा जिसके अंदर हमारा जो अलाइनर एक्सपर्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट है, वो आपको केस को कि कैसे हुआ डॉक्टर साहब ये केस, हमने इसके अंदर क्या क्या किया, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे यू कैन सी द अलाइनर एक्सपर्ट इज शोइंग एवरीथिंग टू यू कि कैसे काम करेंगे। ये वीडियोस भी वहां पे अवेलेबल हैं आपको गाइड करने के लिए कि किस तरह का वीडियो आपके पास बन के आएगा। आपको पूरी नॉलेज देते हैं हम लोग, ताकि आप पेशेंट के सामने अंडर कॉन्फिडेंट फील ना करें। देखिए मेरे को एक बात, मैं इतना साल हो गए मुझे डेंटिस्ट्री करते हुए, मैंने एक चीज नोट की है, पेशेंट उतना ही कॉन्फिडेंट फील करता है जितना डॉक्टर कॉन्फिडेंट फील करता है। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है ना, तो आपका पेशेंट भी अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, उसको लगता है डॉक्टर साहब को नॉलेज नहीं है यार, किसी दूसरे के पास चलते हैं। पर अगर आप कॉन्फिडेंटली हर चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, तो पेशेंट आपको प्रॉपर फॉलो करता है, और पेशेंट कहता है ठीक है डॉक्टर साहब करो कोई बात नहीं, है ना? तो ये कॉन्फिडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ दिस ऑल थिंग्स। उसके बाद अब दोबारा से हमारे अलाइनर एक्सपर्ट का आपको कॉल भी आएगा, जिसके अंदर ये सारी चीजें फोन पे भी एक्सप्लेन की जाएंगी आपको। जब आपका पेशेंट ये कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब अब प्लानिंग देख ली आपने, सारा समझा दिया उसको, वहां पे हम लोग आपके पास एक फर्स्ट अलाइनर बना के भेजते हैं, जिसको हम लोग ट्रायल अलाइनर या जीरो अलाइनर बोलते हैं। इसका काम क्या है? फिटिंग चेक करना और ये देखना कि पेशेंट पहन लेगा आराम से। इसका फायदा क्या है? क्योंकि देखो इंप्रेशन लेने में गलती हो सकती है, स्कैन गलत हो सकता है, हमारे एंड पे गलती हो सकती है, और हमने 20 अलाइनर बना दिए और फिटिंग नहीं आई, तो कॉस्ट पड़ जाएगी हमारे को। तो हम लोग एक अलाइनर भेजते हैं चेकिंग करने के लिए, जिसको ट्रायल अलाइनर या जीरो अलाइनर बोलते हैं। ये आपको भेजा जाएगा और आप अपने पेशेंट को पहना के देख सकते हो कि सब ठीक है। ये उसको दे भी सकते हो कि जा तू जाके पहन ले, ताकि उसको ये लगे कि मेरा काम शुरू हो गया। और ब्यूटी देखिए, यहां तक इतना काम हो गया, वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। यहां तक हम आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रहे, नो चार्जेस एट ऑल। अब जब आपका पेशेंट ये बोलेगा ना कि ठीक है डॉक्टर साहब मेरे को अलाइनर अच्छा लग रहा है, मैं पहन सकता हूं,
आप सेटिस्फाइड हैं, उसके बाद आप हमें कहेंगे कि हमारे को फर्दर अलाइनर्स बना के दे दीजिए, जितने भी नंबर ऑफ अलाइनर्स हैं, तो उस टाइम पे वी विल चार्ज यू, उससे पहले वी विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग। सो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से होता है, क्या होता है, क्या ये कंपनी अच्छे से काम करती है, क्या ये कह रही है वैसी सर्विसेज देगी, तो आप अपने किसी भी केस को हमारे पास भेज सकते हैं एंड यू विल सी दैट जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो हम प्रोवाइड भी करते हैं, उससे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। यू विल फील लाइक यार परेशान कर दिया इन लोगों ने मुझे, समझा समझा के ज्यादा समझाते हो, है ना। बट अगर आप कहेंगे कि इतना नहीं समझाना तो कोई बात नहीं, बट जो क्वालिटी है हमारी, आगे हम बात करेंगे, दैट इज द बेस्ट इन द मार्केट। वी प्रोवाइड द बेस्ट शीट, वी ओनली गिव द बेस्ट क्वालिटी शीट्स अवेलेबल इन द मार्केट और विद बेस्ट सर्विसेज। हमने 2-2 दिन के अंदर, पेशेंट ने 2 दिन में बाहर जाना है, 2-2 दिन के अंदर भी अलाइनर घर जाके प्रोवाइड किए हैं डॉक्टर को, ताकि आप अपनी मनी और पेशेंट को लूज ना करें, राइट। अब बारी आती है, ये तो आपने समझ लिया कि चलो होगा कैसे, पर अलाइनर के बारे में और भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि यार ये होते क्या है, काम कैसे करते हैं, ये शीटें क्या हैं, मल्टी लेयर्ड क्या होती है, सिंगल लेयर्ड क्या होती है, ये जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब ये क्या चीज होती है, ये सारी चीजें अब इसके बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर के पास लेके जाऊंगा एंड सॉफ्टवेयर के पास से लेके जाऊंगा और उसके बाद हम आपको सारा स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाएंगे। ओके, तो डॉक्टर साहब हम आगे जो देखेंगे वो सारा का सारा बिल्कुल टेक्निकल काम है। बेसिकली होना ये लैब में है, हमारे अलाइनर एक्सपर्ट ऑर्थोडोंटिस्ट जो बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है वो क्या करती है। आप कहोगे कि हमारे को क्या फायदा है, आई जस्ट वांट टू गिव यू द नॉलेज कि होता कैसे है लाइनर में, क्या होता है, कैसे बनते हैं। दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द थेरेपी, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप जब पेशेंट को समझा रहे होगे, अगर कोई क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो आप उसका इजीली आंसर कर पाओगे। तो अब जो हम चीजें कर रहे हैं ना सारी की सारी, वो बिल्कुल टेक्निकल चीजें हैं, पर आपको देख के सुन के मजा आएगा बिकॉज ये नई चीज है आप लोगों के लिए। तो लेट अस गो इनटू दैट थिंग। तो यहां तक हमने देख लिया था कि कैसे होगा, नो चार्जेस टिल दिस पॉइंट। अब यहां से आपने हमारे पास बोला कि अब नए लाइनर बनाने हैं, तो इसमें एक चीज पहले रह गई थी कि प्लानिंग कैसे करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ प्लानिंग, जिसके लिए डॉक्टर साहब हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो ये वाला सॉफ्टवेयर है। एक सिंपल केस दिखाता है, मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं डॉक्टर साहब, इस केस के अंदर क्या हो रहा है, हमारी कंप्लेंट्स क्या है। पेशेंट की कंप्लेंट ये है कि ये जो मेरा कैनाइन है ये अंदर पड़ा हुआ है और ये जो मिड लाइन डायस्टेमा है मुझे इसको ठीक करवाना है, राइट। अब अगर हम ब्रेसिस लगाएंगे तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अलाइनर्स के अंदर भी हम आराम से यही काम कर सकते हैं। अब आपने देखना है अलाइनर काम कैसे करते हैं, बड़े प्यार से देखेंगे आप। तो इसमें आप देखिए डॉक्टर साहब, इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्टर साहब एक बार जरा मिड लाइन ठीक कर दीजिए। ये देखेंगे आप, अब देख रहे हैं ब्यूटीफुल मूवमेंट, कैनाइन ऑल्सो डॉक्टर साहब। नाउ आपने देखा ये कैनाइन, देखो डॉक्टर साहब यहां से और यहां तक ले गए, मिड लाइन डायस्टेमा बंद कर दिया, और ये सारी मूवमेंट्स कहां पे की हमने, कंप्यूटर पे। और ये मूवमेंट्स कम कर कौन रहा है, एक ऑर्थोडोंटिस्ट कर रहा है। हमारी टीम के अंदर एक्सपर्ट ऑर्थोडोंटिस्ट बैठे हुए हैं जो कि आपसे पूरा डिस्कशन करके कि पेशेंट की क्या चीज कंप्लेंट है, क्या क्या चीजें आप करवाना चाहते हैं, कितना टाइम पेशेंट के पास है, पेशेंट बाहर रहता है कि लोकल है, कितने टाइम में आ सकता है, इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेके आपकी प्लानिंग बनाई जाती है। अब आप देखेंगे इतनी सारी मूवमेंट हमने इसके अंदर कर दी डॉक्टर साहब, है ना। हम चाहें इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, पर यहां पे एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे जगह ही नहीं है, ये लेटरल यहां फंसा हुआ है और ये प्रीमोलर यहां फंसा हुआ है, तो कैनाइन यहां से बाहर थोड़ी आ जाएगा। तो पहले हमें स्पेस बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें कोई नॉर्मल नहीं कर सकता, इसके लिए यू नीड एक्सपर्ट।
तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो पूरा डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से ही पूरी प्लानिंग की जाएगी। आपने इसमें कुछ नहीं किया, ये काम कौन कर रहा है? एक ऑर्थोडोंटिस्ट कर रहा है बैठ के आपके लिए। ये सारा काम जब उसने कर दिया डॉक्टर साहब, तो उसके बाद क्या होता है, ये सारा करने के बाद हम एक हमारी अब यहां पे सॉफ्टवेयर की बात आती है। जो कैसलिंग के पास नहीं था ना, वो हमारे पास है। यहां सॉफ्टवेयर में डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं कि कितनी मूवमेंट एक अलाइनर में हम डालना चाहते हैं और कौन कौन सी मूवमेंट डालना चाहते हैं, यही एक्सपर्टीज है बस। तो ये सारे जो मूवमेंट्स हैं, इसको कंबाइन करके सॉफ्टवेयर क्या करता है। अब मान लो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये यहां से यहां पहुंचे हम लोग। जब हम यहां से यहां पहुंचे डॉक्टर साहब, तो हमने 8 मिलीमीटर की मूवमेंट की, 3 मिलीमीटर की मूवमेंट की, राइट। हमने बोला कि एक अलाइनर में 0.25 की मूवमेंट करनी है। सो 3 मिलीमीटर के लिए 12 अलाइनर बना देगा हमारे पास। ये मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक फाइनल प्लान बन के आ जाता है। जैसे भी इसमें देखोगे आप, रोटेशन 3 डिग्री है, मीजियो डिस्टल पॉइंट 3 है। आई डोंट नो आप ये देख पा रहे हो, इतना क्लियर है कि नहीं है, बट फिर भी यहां पे हमारे पास ये सारी वैल्यूज आती हैं, जिसके हिसाब से हमारा जो है एक डॉक्टर साहब फाइनल प्लान दिखा देंगे। ये देखिए आप, ये पूरी की पूरी मूवमेंट दिखा रहा है। बस एक फाइनल प्लान जैसे हम दिखाते हैं, जो हमारे डिजिटल मॉडल्स, बस उस पे आ जाइए। बस 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 बस। तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट डॉक्टर साहब। बस अब इसके बाद क्या होगा डॉक्टर साहब, पीछे आइए थोड़ा सा। बस अब इसके बाद क्या होगा डॉक्टर साहब, ये सारा हो गया। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर डॉक्टर साहब हमारे को डिजिटल मॉडल्स बना के देगा। डिजिटल मॉडल्स, अभी तक हमारा कुछ भी फिजिकल नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर ने मूवमेंट के हिसाब से, मैं यहां खड़ा हूं, यहां से मुझे यहां आना है, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स लिए मैंने। सॉफ्टवेयर ने क्या किया, 4 स्टेप्स को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 1 1 मिलीमीटर के, और 4 अलाइनर बना दिए। पहला अलाइनर 1 मिलीमीटर पे, दूसरा उसके अगले पे, उसके अगले पे, उसके अगले पे। और उसने शुरू में ही सब कुछ करके दे दिया हमें। ये ब्यूटी है कंप्यूटर की, ये वो काम कर सकता है जो कैसलिंग नहीं कर पा रहा था। तो हमने आज ही बैठ के आपका फाइनल आउटकम भी डिसाइड कर दिया कि क्या होगा, और हर अलाइनर क्या करेगा। पहला अलाइनर पहना मैंने, मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा, मैं आगे आ गया। फिर अगला लाइनर पहना, मैं थोड़ा और आगे आ गया। फिर अगला लाइनर पहना, मैं थोड़ा और आगे आ गया। तो मेरी पोजीशन हर बार चेंज होती जा रही है, मैं टूथ हूं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से। अब इसमें क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं डॉक्टर साहब, और वो शीट टू शीट वेरी करती है। मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। अब यहां देखिए, लीनियर मूवमेंट हम 0.25 रख सकते हैं, और रोटेशन और टॉर्किंग हम 1.5 डिग्रीज ही कर सकते हैं। अगर कोई आपको ये कहता है ना कि 10 डिग्री की रोटेशन होनी है, हम 2 लाइनर में कर देंगे, वो झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। आप सोचो, मेरे को यहां से यहां जाना है, इतनी शीट आपको लगता है फैल जाएगी कि सीधा मेरे को यहां से यहां पहुंचा देगी? हमें टुकड़ों में ही जाना पड़ेगा। इसलिए नंबर ऑफ अलाइनर्स डिसाइड करने बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट प्रिडिक्टेबल आए, राइट। सो द मोर द अमाउंट ऑफ मूवमेंट, मोर विल बी द नंबर ऑफ अलाइनर्स, राइट। नंबर ऑफ अलाइनर्स उसके हिसाब से बनेंगे। तो डिजिटल मॉडल कैसे होते हैं, देखिए। ये देखिए, अब यहां पे आप देखेंगे, ये इनिशियल वो है, ये इनिशियल है, और यहां पे आप देखेंगे ये फाइनल है। अब देख रहे हो, ये बिल्कुल लाइन में आ गया है एज कंपेयर टू दिस। ये पहला और आखिरी है, इसके बीच में 18 मॉडल आए हैं। ये मैंने केवल कंपैरिजन के लिए आपको दिखाया है, ठीक है। इसके बाद हमारा काम क्या है डॉक्टर साहब, इस डिजिटल मॉडल को हम कन्वर्ट करते हैं फिजिकल मॉडल के अंदर। नेक्स्ट डॉक्टर, नाउ डिजिटल मॉडल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल मॉडल्स, और इसके लिए हम यूज करते हैं 3D प्रिंटिंग मशीन्स, और उसके लिए हम रेजिन यूज करते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, सो दिस इज अ प्रिंटिंग मेथड। अब यहां पे आप देखेंगे ये वीडियो, तो थोड़ा आगे ले आइए डॉक्टर साहब इसको। ये रेजिन यहां डाल दिया हमने, और ये मशीन हमारी काम कर रही है। अगेन ये वीडियो आप हमारी
चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ये सारे वीडियो हमने वहां डाले हुए हैं ताकि आप लोगों को एक पूरा बेसिक आइडिया लगे कि यार हर चीज होती कैसे है, ताकि आपको नॉलेज तो हो ना उस चीज की। सो यहाँ पे मैं वीडियो बहुत लंबा ना करने के लिए छोटी छोटी बस आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये काम करता है। ये प्रिंट हो गया और अब देखिए आप, ये प्रिंटिंग होने के बाद मॉडल कुछ इस तरीके से बन के आ जाते हैं हमारे पास। अब यहां अगर आप देखेंगे डॉक्टर साहब, ये देखिए ये एक मॉडल नंबर 1 है, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट है। अब आप इसको एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट ही 0.25 की है। पर अगर आप इसको देखेंगे, नेक्स्ट प्लीज, थोड़ी थोड़ी और मूवमेंट हो रही है, आराम से थोड़ी पीछे पीछे जाओ बेटा, थोड़ा जल्दी नहीं। ये देखिए आप यहां पे फिर थोड़ा और आगे आ गया, नेक्स्ट। यहां पे देखिए थोड़ा और आगे आ गया, थोड़ा और आगे आ गया, यहां पे ऑलमोस्ट ठीक हो गया। अब आ गया ये डॉक्टर साहब, ये देखिए यहां बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो गया, मिडलैंड डायस्टेमा भी और सब कुछ। नेक्स्ट। हाँ, अब ये फर्स्ट एंड फाइनल है। अब इसमें भी देखो आप, इन सब के बीच में कितने सारे मॉडल आए देखो, और यहां पे ये फर्स्ट है, ये कितनी दूर है कैनाइन, और यहां पे देखो ये बिल्कुल लाइन में आ गया है, मिड लाइन डायस्टेमा बंद हो गया है हमारा। अब इनका काम क्या है? ये हमारे पास सारे मॉडल ऐसे लाइन में रखे होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 28, 30, किसी केस में तो एक्सट्रैक्शन केसेस में तो 80-80 मॉडल भी बनते हैं, राइट? छोटे केसेस में 15 में भी काम चल जाता है, 6 में भी काम चल जाता है, 25, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। इसलिए मैंने शुरू में बोला था, आपको डाउट है, आप कई बार मेरे से पूछ लेते हैं डॉक्टर्स कि सर एक बेसिक आइडिया दे दो। बेटा बेसिक आइडिया मिल ही नहीं सकता, रीजन बीइंग एक केस में 85 अलाइनर्स लग सकते हैं, एक केस में 5 अलाइनर्स लग सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन केस टू केस। अब आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, कुछ नहीं करना, आप पेशेंट से चीफ कंप्लेंट पूछो, फोटोग्राफ खींचो, 32 पर्ल्स अलाइनर एक्सपर्ट के पास भेज दो, विद इन 10 मिनट्स आपके पास कॉल आ जाएगी कि सर इसमें ये पैकेज लगेगा आपका। बात खत्म, पेशेंट से बात कर लो उसके हिसाब से, है ना? तो अब ये जो मॉडल हमने बनाए ना डॉक्टर साहब, अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर शीट्स अडेप्ट करेंगे। आइए डॉक्टर साहब अगले स्टेप पे, इसको बोलते हैं थर्मोफॉर्मिंग। ये मशीन है, देखिए ये शीट्स यूज होती हैं, ये आप देख रहे हैं मॉडल जो बने हुए हैं, शीट गर्म होके ये इसके ऊपर अडेप्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद इसको काटा जाता है, फिनिश किया जाता है, तो फिनिशिंग एंड डिटेलिंग ये सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब इसमें हमने यूज क्या किया डॉक्टर साहब, हमने यूज की शीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। शीट्स की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। किस तरह की होती है ये शीट्स? पहली बात, ये मेडिकल ग्रेड शीट्स हैं, पेशेंट इनको सेफली अपने मुंह में पहन सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। दूसरी चीज, ये होते क्या है डॉक्टर साहब, ये पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर क्या है डॉक्टर साहब? पॉलीमर एक जाल की तरह होता है, इस तरह से। पॉलीमर इज अ लेयर, लेयरिंग होती है ऐसे। हमारी कोई भी चीज आप देख रहे हो ना आजकल, जो भी कंपोजिट है आपका वो भी पॉलीमर है, आपकी जो लेटेक्स रबड़ है वो भी पॉलीमर है। तो ये मेडिकल ग्रेड पॉलीमर मटेरियल होता है। इसमें देखेंगे हमारे पास दो तरीके की वैरायटी है। एक है डॉक्टर साहब पेट जी। व्हाट इज पेट जी? पोली इथाइलिन टेट्राथैलेट ग्लाइकोलेट। इसको हम लोग सिंगल लेयर भी बोलते हैं। ये आपने बहुत सुना होगा, दो वर्ड, एक पेट जी, एक सिंगल लेयर, ये एक ही चीज है। ये एक पॉलीमर मटेरियल है जो कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के साथ बना हुआ है। उसके बाद आता है दूसरा पीयू या पॉलीयूरिथेन। इसमें क्या है डॉक्टर साहब? इट इज लेयर्ड बिटवीन पेट जी। तो अगर आप देखेंगे ये पेट जी है जिसमें सारे जो हैं वो ये मटेरियल लगा हुआ है। तो अगर हम इसके अंदर बीच के अंदर पॉलीयूरिथेन भी ऐड कर दें ऐसे, ये लेयरिंग हो गई हमारी। तो इसको हम बोलेंगे मल्टी लेयर्ड, इसको हम बोलेंगे मल्टी लेयर्ड।
अब इसमें फर्क क्या है, जो सिंगल लेयर्ड है वो हार्ड होती है ना, और जो मल्टी लेयर्ड है वो सॉफ्ट होती है। इसके फायदे क्या हैं, नेक्स्ट प्लीज। मल्टी लेयर्ड शीट्स आर मोर फ्लेक्सिबल, दैट्स व्हाई दे आर मोर कंफर्टेबल, बिकॉज फ्लेक्सिबल है ना, पेशेंट उतारेगा डालेगा बड़ी इजीली हो जाएगा काम। कंफर्टेबल ड्यूरिंग रिमूवल एंड वियरिंग, इसके अंदर बिकॉज फ्लेक्सिबल है तो मेरे को मूवमेंट ज्यादा डाल सकता हूं मैं, सो नंबर ऑफ अलाइनर्स जो है वो कम हो जाते हैं। दूसरा, इनका स्पीड, क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है। नॉर्मली अलाइनर 15 दिन के लिए पहनना होता है, नॉर्मली जो पेटजी का अलाइनर है वो 15 दिन के लिए पहनना होता है, पर जो मल्टी लेयर्ड है वो 7 to 10 डेज में ही चेंज हो जाता है। सो इसका मतलब ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है वो भी कम करता है। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है वो मल्टी लेयर्ड के साथ कम हो जाती है। सो कंफर्ट ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कम हो जाता है ना। बट ऑब्वियसली इतने सारे फायदे होंगे तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना पड़ता है, राइट। बट ये कंपनसेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अलाइनर्स कम है ना, एक जगह 80 लग रहे हैं, एक जगह 60 लग रहे हैं, तो अपने आप ही कंपनसेट हो गया। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी कम हो गया, जहां 2 साल लगना था वहां 1.5 साल में काम हो गया, 1.25 साल में काम हो गया। तो दोनों तरीकों से बेनिफिट है। हमारी कंपनी दोनों चीजें यूज करती है, बट वी ऑलवेज एडवाइज अवर डॉक्टर्स कि आप मल्टी लेयर्ड की तरफ जाएं, राइट। ये नॉलेज देने के लिए आपको, बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि जी पेशेंट कम पे करना चाहता है, कोई बात नहीं, टाइम का कोई इश्यू नहीं है, डिस्कंफर्ट का कोई इश्यू नहीं है, गो फॉर पेट जी। बट आवर एडवाइस, बिकॉज फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, आपको लगेगा बहुत महंगा है, फॉर 32 पर्ल्स इन विजिबल अलाइनर्स, आप जब प्राइस, आप जब हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे, देन वी विल गिव यू द प्राइसिंग एंड देन यू विल रियलाइज कि कितना जेन्युइनली प्राइस ये प्रोडक्ट है। आपको किसी और कंपनी से कंपेयर करेंगे तो कम से कम 80-90% का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो इसके बारे में हम यहां पे बात नहीं करेंगे, आप अपने केस के रिगार्डिंग जब भी बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट प्राइसिंग। ओके। अब इस तरीके से अलाइनर्स बनते हैं डॉक्टर साहब, ये शीट्स यूज होती हैं। इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा यार अटैचमेंट लगानी है, अटैचमेंट लगानी है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे से पूछते हैं सर ये अटैचमेंट बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, होती क्या है, तो अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये जो अटैचमेंट है ना, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली कॉम्पोजिट की ओवर फिलिंग लगा लो आप, जो कि आप टूथ के बक्कल सरफेस पे लगाते हो, और कुछ भी नहीं है ये एक ओवर फीलिंग है। डॉक्टर सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे 1 मिनट के लिए। अब देखिए यहां पे एक अटैचमेंट लगा के दिखा दीजिए डॉक्टर साहब। इसको थोड़ा बड़ा कर दो डॉक्टर साहब, और इसको साइड से दिखा दो। अब देखिए, अब यहां पे आप देख पा रहे होगे डॉक्टर साहब कि ये सॉफ्टवेयर नहीं लगाई है, ये यहां पे देखो, ये इस तरह की एक चीज लगा दी, ये सॉफ्टवेयर में लगी है अभी, राइट। ये कुछ भी नहीं है, ये हमने बाद में ट्रांसफर करनी है, क्योंकि आपके टूथ पे तो लगी नहीं हुई, तो हमें ट्रांसफर करनी है। इसका काम क्या होता है, ये एक तरह से ग्रिप है, इसके सहारे हम फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, आपने मुझे इधर पुश करना है पीछे की तरफ, आप अगर सामने से मुझे धक्का मारोगे तो इतना सरफेस एरिया मिल रहा है ना आपको धक्का मारने के लिए, पर अगर मान लो आपको साइड से पकड़ना है तो आपके पास सरफेस एरिया कम है ना। अब अगर आप यहां पे एक अटैचमेंट लगा दो, यहां पे एक हैंडल लगा दो, तो पकड़ के ज्यादा अच्छे से मूव कर सकते हो ना मुझे। तो जहां पे हमें लगता है टूथ की मूवमेंट मुश्किल हो रही है, वहां पे हम ये अटैचमेंट लगा देते हैं डॉक्टर साहब। ये अटैचमेंट जो है आपने टूथ पे लगानी है, कंपोजिट के थ्रू होती है, कहीं बाहर से नहीं खरीदनी, है ना। तो ये डॉक्टर साहब स्लाइड पे आएंगे, तो बेसिकली हैं क्या, ये कस्टम मेड होती हैं, है ना, एंड दे आर टू बी बॉन्डेड। आप फीलिंग करते हो, डेली का काम है आपका, वही काम है,
बक्कल सरफेस के ऊपर बॉन्ड करना है इसको, और उस लगाना कहां है उसके लिए हम टेम्पलेट देंगे आपको। अभी दिखाता हूं मैं कैसा होता है, दिखाएंगे डॉक्टर साहब। अब देखिए, आपने वो जो हमने मॉडल दिखाया था ना, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए डॉक्टर साहब, ये दिख रही है, ये यहां पे, ये यहां पे, ये अटैचमेंट ये मॉडल के ऊपर भी बन के आ गई। ये डिजिटल मॉडल से हमने जो फिजिकल बनाया ना, वहां भी बन के आई है, देखो ये यहां पे भी है, ये यहां बन के आ गई। अब ये मॉडल के ऊपर है, आपके पेशेंट के मुंह में नहीं है, बिकॉज आपका पेशेंट का मुंह तो ऐसा है और यहां पे हमारे पास ये ऐसा है, और हमारे को बनाना कैसा है, ऐसा बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए अगली शीट पे आएंगे डॉक्टर साहब, इस तरह का आपको एक टेम्पलेट देंगे। अब यहां पे आप देख रहे हो डॉक्टर साहब, ये जो पीछे आपने देखा था ना, ये देखो ये एम्बोसिंग हो गई है यहां पे, ये सब जगह आप देख सकते हो, ये बन गई। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट, ये देखिए आप इसके अंदर कॉम्पोजिट भरेंगे, नॉर्मल फिलिंग वाला कॉम्पोजिट, उस शेड का जिस शेड के पेशेंट के टीथ है, ताकि विजिबिलिटी ना हो, हम तो इनविजिबल की तरफ जा रहे हैं ना, तो ऐसा शेड, आपके पास शेड सारे पड़े ही होते हैं, सेम कॉम्पोजिट यूज कर रहा है, इस तरह से भरेंगे। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर, और पेशेंट के माउथ में ऐसे लगा के और क्योर कर देंगे। और उसके बाद आप देखिए यहां पे, कैन यू सी, ये देखिए ये यहां पे अटैचमेंट लग गई कॉम्पोजिट की, ये देख रहे हो आप, ये मैंने केवल मॉडल पे लगा के दिखाई है। अगेन नेक्स्ट डॉक्टर साहब, ये वीडियो है डॉक्टर साहब जिसमें पेशेंट के मुंह में लगा के दिखा रहे हैं हम, ये देखिए, ये देखिए एचिंग किया, ये इसके अंदर कॉम्पोजिट डाला। अब अगेन मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, ये वीडियो भी हमारे YouTube चैनल के ऊपर है, आप जाके आराम से तसल्ली इसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे पास केस भेजेंगे तो हम अलग से इसका लिंक भी भेजेंगे, हमारी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव अगर आप चाहते हो तो आपको हेल्प करने भी आएगा कि पहले केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर, जब कई बार होता है कि हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव विल कम टू यू, जो कि आपकी हेल्प करेगा कि कैसे अटैचमेंट लगानी है आपने। ठीक है, मान लो कभी टूट गई, 10वें लाइनर पे टूट गई, कोई बात नहीं, आप कंपनी में कॉल कीजिए, आपको दोबारा एक टेम्पलेट भेजा जाएगा 10वें लाइनर के हिसाब से, बिकॉज अब तो टीथ मूव कर गए हैं, पुराना टेम्पलेट नहीं काम करेगा, नया टेम्पलेट भेजेंगे, उसके हिसाब से आप दोबारा अटैचमेंट लगा देना। एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वी विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग फॉर दिस थिंग, राइट। हमने एक बार जो कमिटमेंट आपसे कर दी कि इतने में आपका केस होगा, तो उतने ही चार्जेस हम आपसे लेंगे, अलाइनर टूट जाए, गुम हो जाए, फिट नहीं आ रहा, अटैचमेंट टूट गई, डज नॉट मैटर, हमारी कमिटमेंट आपके साथ डॉक्टर साहब है केस फिनिश करने की। बिकॉज एज ए ऑर्थोडोंटिस्ट मैं भी समझता हूं, एक पेशेंट के साथ हमारी कमिटमेंट हुई है कि हमने इतने चार्जेस लेने हैं, तो डॉक्टर साहब उतने ही चार्जेस में हम काम करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हम बढ़ाते ही रहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और हम ये एक फिक्र नहीं करते, बिकॉज ये जो कंपनी है इट इज ओन्ड बाई ऑर्थोडोंटिस्ट ओनली, टॉप ऑर्थोडोंटिस्ट ऑफ इंडिया आर इन्वॉल्व इन दिस कंपनी। इसके अंदर हमारी कमिटमेंट ये होती है कि आपका पेशेंट आपसे डिससेटिस्फाई ना हो, आप हमारे से डिससेटिस्फाई ना हो, डज नॉट मैटर हम प्रॉफिट लेते हैं उस केस में या नहीं लेते हैं, ये हमारा कमिटमेंट है आपसे। चाहे अगर हमने 40 अलाइनर्स बोले हैं और 80 लग गए, तो हम आपको 80 अलाइनर्स देंगे विदाउट एनी एडिशनल चार्ज, है ना। क्यों, क्योंकि हमारी ड्यूटी आपके साथ है केस कंप्लीट करवाने की। सो दिस इज आवर कमिटमेंट। नेक्स्ट, अब कुछ और भी चीजें हैं डॉक्टर साहब, जैसे आपने सुना होगा आईपीआर करनी पड़ती है। ये आईपीआर क्या है डॉक्टर साहब, कई बार क्राउडिंग होती है, तो हमें स्पेस तो बनाना पड़ेगा क्राउडिंग रिलीव करने के लिए। वो स्पेस हम कैसे बनाते हैं, उसके हमारे पास मेजरली 2-3 तरीके हैं। वन इज एक्सट्रैक्शन, अगर आपके केस में बहुत सीवियर क्राउडिंग है तो हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट आपको एडवाइज करेंगे कि सर ये केस एक्सट्रैक्शन से होगा, या इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन जिसको हम बोलते हैं आईपीआर, टीथ को थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं हम लोग। वी विल ट्राई टू सी के बेस्ट क्या है और उसके हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे, और ये बड़ा कॉमनली यूज्ड है अलाइनर्स के अंदर आईपीआर।
अब आईपीआर के साथ क्या डॉक्टर साहब, बहुत लोगों को डर रहता है कि सर आईपीआर मुझे नहीं आएगी, आईपीआर ना हमने पहले की थी, अच्छा नहीं हुआ रिजल्ट, प्रॉब्लम आई थी। डॉक्टर साहब पहले और अब में बहुत फर्क आ गया। आपने देखा होगा डेंटिस्ट्री कितनी ग्रो कर गई है। आज के 20 साल पहले हम लोग क्या करते होते थे, वो डेवलप करने वाला एक्सरे होता था, एक बार गया डेवलप किया, पता चला पूरा दांत ही नहीं आया, फिर दोबारा किया। आज आरवीजी आप 1 मिनट के अंदर 10 एक्सरे खींच लेते हो, है ना। आज आपके पास इंप्रेशन की टेक्निक्स बेहतर हैं, स्कैनर्स हैं। तो ऐसे ही आईपीआर के अंदर भी बहुत सारी ग्रोथ हो गई है, और अब हमारे पास बर्स, डायमंड स्ट्रिप्स इतनी अच्छी हैं कि आपको आईपीआर करने में दिक्कत ही नहीं आती। साइज की जितनी आईपीआर करनी है 0.25 है, उसी साइज का बर है, आपने केवल शेप देनी है। कार्विंग तो हम सब ने की है, सेकेंड ईयर के अंदर क्लास लगी थी ना सबकी कार्विंग के अंदर, तो वो वाली बात है ना। सो इट इज अ वेरी इजी टेक्निक नाउ, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ हुई है। देखो अलाइनर्स आ गए ना, अब इतने अलाइनर्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपनी को ये चीजें तो बनानी ही पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा डॉक्टर साहब कई बार हमें ना बड़ी इनोवेटिव मैकेनिक्स यूज करनी पड़ती हैं, बिकॉज देखो अलाइनर ऐसा नहीं है बस पहनाया और कर दिया काम, ना ना ना। कई बार हमारे को कुछ इस तरह से इलास्टिक्स देनी पड़ती हैं, कभी कभी कुछ इस तरह से मिनी इम्प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। वी विल गाइड यू थ्रू एवरीथिंग, पर इसमें कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप ये कहें अगर आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, अगर आप स्केलिंग कर सकते हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट अबाउट हैविंग द एटीट्यूड टू डू इट। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद डॉक्टर साहब मिनी स्क्रूज एंड आईजेडसीज इंट्राजैगोमेटिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हम लगाते हैं एंकरेज पर्पस के लिए, स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्शन केसेस में हमें ये लगाने पड़ते हैं। तो अगेन दे आर वेरी सिंपल, है ना। एक सिंपल स्क्रू डालना होता है, हार्डली 2 मिनट की जॉब होती है। इसके वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप इजीली जाके देख सकते हैं कि कितने आसान है ये काम करने। इट इज वेरी इजी फॉर एनी डेंटिस्ट टू डू इट। सो द आइडिया टू गिव यू दिस नॉलेज इज, आपको ये ना लगे कि अलाइनर में कोई ऐसी चीज है जो मैं एज ए डेंटिस्ट नहीं कर सकता। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, मैंने एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। क्या आपको कोई भी चीज ऐसी लगी जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? प्लानिंग कौन कर रहा है? ऑर्थोडोंटिस्ट कर रहा है। बाकी सारी चीजें तो इजी हैं आपके लिए, है ना। मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर रहे हैं, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आपने तो पेशेंट को गाइड करना है, समझाना है, और ये जो चीजें हैं जब जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे, आपने आगे पेशेंट को गाइड करनी है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइनर बनवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विस साथ में होनी जरूरी है। आपकी कमिटमेंट, हमारी सर्विस, मिलके अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। और अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? एक पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देना, ताकि उसकी पूरी फैमिली आपके साथ जुड़े, उसके अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदार सब आपके साथ जुड़े। नेक्स्ट प्लीज। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो कि बड़ा हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है कि डू यू नीड टू बी अ ऑर्थोडोंटिस्ट टू डू अलाइनर्स? आप इस पूरे लेक्चर में कौन सी ऐसी चीज आपको लगी कि आपको आनी चाहिए और आपको नहीं आती है? प्लानिंग ऑर्थोडोंटिस्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर रहे हैं, हर चीज के अंदर गाइडेंस आपको मिल रही है, अटैचमेंट लगाना आपको आता है बिकॉज आप फिलिंग करते हो। एक ऑर्थोडोंटिस्ट से ज्यादा फिलिंग आप डेली कर देते हो जितनी वो महीने में नहीं करते। बाकी सारी चीजें जो हैं, बाकी हर चीज के लिए वी आर देयर, दैट्स वाई सर्विस इज इंपॉर्टेंट। वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। और जब ये सारी चीजें हैं तो क्यों नहीं एक डेंटिस्ट कर सकता है अलाइनर के केसेस? इजीली कर सकता है, आई वुड से। और मैंने वी आर डूइंग सो मेनी केसेस every month and we are getting wonderful results with dentist. So I would say you should start your aligner practice, because अगर आप अलाइनर प्रैक्टिस में आज नहीं शुरू करेंगे तो 5 साल बाद आपको लगेगा ट्रेन आपने मिस कर दी उस टाइम के ऊपर, राइट। अगला सवाल आता है, तो सर फिर क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो बाकी कुछ कंपनीज हैं जो डायरेक्ट पेशेंट को ही दे रही हैं, आप वो क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज डॉक्टर साहब आपने इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें देखी जो कि एक डेंटिस्ट ही कर सकता है, घर बैठ के पेशेंट नहीं कर सकता। जैसे
अटैचमेंट नहीं लगा सकता, मिनी स्क्रू नहीं डाल सकता, अटैचमेंट रिमूव नहीं कर सकता, ये नहीं देख सकता कि दांत ट्रैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पेशेंट को थोड़ी पता है कैनाइन क्या है, मिडलाइन एस्टिमा क्या है, लेटरल इंसाइजर क्या है। पेशेंट तो उस तरह की फोटोग्राफ भी खींच के नहीं भेज सकता। सो अ डेंटिस्ट इज मोस्ट नीडेड इन अलाइनर केसेस। यू आर अ डेंटिस्ट, यू आर ऑर्थोडोंटिस्ट, डज नॉट मैटर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कड़ी। एक जो चेन का हिस्सा है वो डेंटिस्ट है। पेशेंट, डेंटिस्ट और अलाइनर कंपनी, जहां पे ऑर्थोडोंटिस्ट बैठा है, आपके बगैर वो पॉसिबल नहीं है। वी अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए हम लोग कभी भी डायरेक्ट टू पेशेंट में अभी भी नहीं देते हैं, आगे भी कभी नहीं देंगे। बिकॉज फॉर अस क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम डायरेक्ट पेशेंट के पास जाएंगे तो कभी भी रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, और रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो हम लोग अपने फील्ड का नाम खराब कर रहे हैं। That is not our priority. Our priority is to make aligners a sustainable solution for everybody. डेंटिस्ट भी उसके अंदर अच्छा काम करे, हम लोग भी अच्छा काम करें, पेशेंट हैप्पी रहे, और इसके अंदर हम अच्छी स्माइल्स लोगों को प्रोवाइड कर सकें। राइट? यूट्यूब चैनल इज 32 पर्ल्स डेंटल अलाइनर्स। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, वहां पे आप जाके देख सकते हो। इसका लिंक आपको मिला होगा, आप अभी देख रहे होगे तो आपके बाकी वीडियोस के अंदर जो मैंने बोले हैं सारे वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे, है ना? सो हेल्प योर सेल्फ, हेल्प अस, हेल्प योर पेशेंट्स, स्टार्ट योर अलाइनर्स टुडे। बिकॉज आज आप अलाइनर्स काम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस मैनी फोल्ड ग्रो कर रही है। दिस इज द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड इन डेंटिस्ट्री राइट नाउ। इम्प्लांट अपनी पीक पे आ चुका है, अलाइनर अभी छोटा बच्चा है, इट्स अ बेबी, इट इज गोइंग टू ग्रो वेरी फास्ट। आप आज नहीं करेंगे तो ट्रेन छोड़ देंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। 5 साल बाद आप ये कहेंगे कि मैंने अलाइनर शुरू किया, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। बिकॉज आज की डेट में अलाइनर्स की मार्केट इज 8,000 करोड़ एंड ग्रोइंग इन इंडिया। इट इज ग्रोइंग एट 34% पर एनम। CAGR इज 34%। आपको खुद पता होगा, आपकी प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट्स आते हैं, दे से कि सर मुझे अलाइनर्स लगवाने हैं। कितनी बार आप शायद उस चीज को अवॉइड कर देते हैं ये बोल के कि महंगा है, अरे काम नहीं करता, बिकॉज आपको लगता है। तो आप दो चीजें मिस कर रहे हो। यू आर मिसिंग ऑन योर पेशेंट, बिकॉज हो सकता है आपका पड़ोसी बोल रहे बिल्कुल लग जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, तो बाकी जो उसके दोस्त हैं वो फिर उधर ही जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। आई नो यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, यू आर ऑल प्रैक्टिशनर्स। सो बट as a senior practitioner of experience of more than 25 years, I would like to tell you this thing जो मैंने अभी आपसे सारी बातें शेयर की। सो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। एंड अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आई होप इट हैज़ बीन इंफॉर्मेटिव, आपको कुछ अच्छी चीज़ें हम दे पाए होंगे। हमारा नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आप अपने कंपनी, आप अपने क्लिनिक के लिए सैंपल्स चाहते हैं, पोस्टर्स चाहते हैं, स्टैंडी चाहते हैं, आप अपने नाम, क्लिनिक के एड्रेस के साथ हमारे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए। विल सेंड यू ब्रोशर, सैंपल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट यू कैन ग्रो योर अलाइनर प्रैक्टिस। वन मोर थिंग डॉक्टर साहब, अगर आपको लगा कि मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ एंड आपको मेरी टीचिंग का जो स्टाइल है या तरीका है वो पसंद आया हो, तो वी रन अ अकेडमी ऑल्सो विच इज 32 पर्ल्स डेंटल अकेडमी। इसके अंदर मैं खुद ऑर्थोडोंटिक क्लासेस लेता हूँ जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अंदर हैं। अगर आप देखेंगे उसके अंदर हम लोग ऑर्थोडोंटिक कोर्सेज करते हैं डॉक्टर साहब। ऑफलाइन क्लासेस हम लोग करते हैं चंडीगढ़ में। उसके अलावा ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जिस तरह से आप अभी देख रहे हो जूम के थ्रू, हम लोग सेम सेटअप के साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी करते हैं। एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं तीनों चीज़ों के लिए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑर्थोडोंटिक केसेस, बिकॉज देखो मुझे, आई हैव बीन अ टीचर फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ, आई हैव बीन रनिंग दिस अकेडमी सिंस 15 ईयर्स नाउ, और मेरे पास मोर देन 700 स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं ओनली फॉर ऑर्थोडोंटिक्स। इम्प्लांट्स तो बाकी चीज़ें भी हम करवाते हैं, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू ओनली अबाउट ऑर्थोडोंटिक कोर्सेज। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम
नॉर्मली डेंटिस्ट फेस करते हैं कि या तो सर ऑर्थोडोंटिस्ट मिलते नहीं है, एक दो केसेस के लिए मिलते हैं तो टाइम पे आते नहीं हैं, उनके अपॉइंटमेंट फिक्स करना बहुत मुश्किल है, हमारे पेशेंट्स बढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि ऑर्थोडोंटिस्ट ने महीने में एक बार आना है। अगर आप खुद अपना कोर्स करोगे, सारी चीजें सीखोगे, एंड वील टीच ईच एंड एवरीथिंग इन तीनों क्लासेस के अंदर, हर चीज मैं आपको सिखाता हूँ। केवल सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स जो कि नॉर्मली ऑर्थोडोंटिस्ट भी नहीं करते, और इम्पैक्टेड टीथ, इसके अलावा आप जितने नॉर्मल केसेस हैं आप सारे के सारे कर पाओगे। हमारा मेरे सारे स्टूडेंट्स के 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आपको अगर इंटरेस्टेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप ये नंबर देख सकते हैं। आप इस नंबर के ऊपर जस्ट एक हेलो भेज दीजिए अपने नाम के साथ एंड लिख दीजिए कोर्स डिटेल्स, एंड वील सेंड यू पूरी की पूरी डिटेल्स, और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां पे मेरे एक ग्रुप के अंदर 350 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। आप वहां पे जाएंगे, आप किसी से भी पता कर सकते हो कि कोर्स कैसा है और कोर्स करने के बाद क्या उन लोगों को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू फील लाइक कि डॉक्टर साहब ने हमें ठीक पढ़ाया एंड आई वुड लाइक टू लर्न ऑर्थोडोंटिक्स फ्रॉम हिम, तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? जस्ट सेंड योर नेम विद कोर्स डिटेल ऑन व्हाट्सएप। ये नंबर व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिव है एंड वील बी इन टच विद यू, राइट? So this was all about aligners and a little bit about our academy. You can see our classes. Next, please. So now we should be thankful. Uh, सबसे ज़्यादा जो thankful मैं रहूँगा, my parents, they have been the support pillar for me, जिन्होंने सारी ज़िंदगी आज जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। My family, my wife, Dr. Pinky Kataria, my son Arav, and my work family. People who have stood behind me, they are the ones जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़े होकर ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। अगर ये लोग ना हो तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेले किसी की बस की बात नहीं होती। वो कहते हैं अकेला चना भार फोड़ सकता है, पर होता नहीं है, साथ में लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। तो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने जिन्होंने ये लेक्चर देखा सुना, थैंक यू सो मच। होपफुली मैं कुछ नॉलेज आपकी इंक्रीज कर पाया, कुछ चीज़ें आपकी डाउट्स क्लियर कर पाया। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो जो नंबर है उसके ऊपर आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। पर्सनली हमारी टीम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देगी। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे होंगे। इन नंबर्स के ऊपर आप जब चाहें कॉल करके मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 7 तक आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट 12 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।